So today's topic is normal curvature. Curvature we all are familiar to, that is the arc rate change of tangent vector. In simple words, it is the measure of a curve how much it is curved. कि कोई कर्व कितना कर्व्ड है उसके मेजर को हम क्या कह रहे हैं, कर्वेचर. ठीक है. एंड दिस इज गिवन बाय rate of change of tangent vector with respect to the arc length. ठीक है. By Serret-Frenet formula it was kappa n और t dash is equal to kappa n. यूनिट टेंजेंट वेक्टर t को हमने एक्सप्रेस किया था as dr by ds. So this relation can be written as r double dash is equal to kappa n, where kappa is the magnitude of the curvature and this r double dash is the curvature vector. ठीक है. Now we are defining normal curvature. Before that we define two terms, that is normal section and oblique section. Section. Section is simply intersection of plane and a surface. Or you can say plane intersection of a surface. किसी सरफेस को अगर हम प्लेन से कट करें तो जो रिजल्टिंग कर्व है उसको हम क्या कह रहे हैं, एज सेक्शन. नाउ देयर आर टू टर्म्स, नॉर्मल सेक्शन एंड ओब्लीक सेक्शन. द सेक्शन ऑफ अ सरफेस बाय अ प्लेन विच कंटेन्स नॉर्मल टू द सरफेस थ्रू दैट पॉइंट. कि किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस को हम किसी भी प्लेन से अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं and if that plane contains the normal to the surface at that point, then this section of the surface is called the normal section. And the otherwise case, if that does not contain the normal to the surface or the plane inclined at some angle to the normal to the surface is the oblique section. कि ऐसा सेक्शन या ऐसा प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस जो प्लेन हमारे नॉर्मल टू द सरफेस को कंटेन करता हो. ठीक है. जैसे बॉल को अगर हम कंसीडर करें तो बॉल को अगर हम उसके नॉर्मल के अलोंग किसी प्लेन से कट करते हैं तो जो रिजल्टिंग सर्कल है हमारे पास, दैट विल बी अ ग्रेट सर्कल. उस सेक्शन को तो हम क्या कहेंगे, एज द नॉर्मल सेक्शन. और जो भी अदरवाइज केसेस हैं, अदरवाइज केसेस का मतलब कोई भी इंक्लाइंड स्लाइस अगर हम निकालते हैं, ठीक है, उसका, दैट विल नॉट बी necessarily a great circle, that will be the oblique section. ठीक है. तो सरफेस को अगर हम एक ऐसे प्लेन से कट करें that contains the normal to the surface at that point. ठीक है. also this is direction specific कि यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो हम इनफाइनाइटली मैनी ऐसे प्लेन से क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं. दैट विल आल्सो बी अ डायरेक्शन स्पेसिफिक. ठीक है. कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हमने कंसिडर की बाय द चेंज डी यू डी वी. ठीक है. तो इस चेंज के अलावा और इस पॉइंट के थ्रू दिस विल बी यूनिक, बट दिस विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. नाउ विल डिराइव एन इक्वेशन फॉर द नॉर्मल कर्वेचर. नॉर्मल कर्वेचर इज गिवन बाय आर डबल डैश इज इक्वल टू kappa n, बट फॉर द नॉर्मल सेक्शन. हमारे पास यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि इन जनरल तो कर्वेचर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर डबल डैश विल बी इक्वल टू कापा एन, बट हम किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये नॉर्मल सेक्शन के लिए. नाउ इन केस ऑफ नॉर्मल सेक्शन, जब हम यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस के अलोंग किसी भी सरफेस को कट करते हैं, ठीक है, सो द रिजल्टिंग कर्व विल लाई इन दैट प्लेन. कि जो रिजल्टिंग कर्व होगा वो हमारा उसी प्लेन के अंदर लाई करेगा.
दैट प्लेन विल बिहेव लाइक द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था, मिनिमम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट था, और इस केस में क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे उसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, उस कर्व के, उस रिजल्टिंग सेक्शन के, तो वही प्लेन उसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। और यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल इज द नॉर्मल इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, कि ऐसा नॉर्मल टू दी कर्व जो उसके ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर लाई करे। हमने ये 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए थे किसी भी कर्व ऑन सरफेस या कर्व इन स्पेस के लिए, दैट इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस, यूनिट नॉर्मल टू दी कर्व, दैट इज द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, एंड नॉर्मल टू दी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, दैट इज द यूनिट बाइनॉर्मल वेक्टर। तो दीज 2 वेक्टर्स लाई इन दी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, सो द नॉर्मल लाइंग इन दी ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और इस केस में हमारा जो इंटरसेक्शन प्लेन था वही क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। तो इसमें जो नॉर्मल होगा वही हमारा यूनिट नॉर्मल टू दी कर्व होगा, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल टू दी कर्व होगा इस केस के अंदर। लेकिन यहाँ हमारा जो नॉर्मल है वो क्या है, यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस, क्योंकि हमारा प्लेन यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस को भी कंटेन करता है, और सरफेस के ऊपर नॉर्मल उस पॉइंट के थ्रू हर कर्व ऑन दी सरफेस के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा। दैट मीन्स यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एंड यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस इन केस ऑफ नॉर्मल सेक्शन विल बी अलोंग दी सेम वेक्टर्स, ठीक है। यानी इस यूनिट एन कैप को हम कैपिटल एन कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इफ वी लेट कि के एन बी दी कर्वेचर ऑफ दिस नॉर्मल सेक्शन, यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं, हमने सफिक्स एन इसलिए लगाया है कि वो नॉर्मल सेक्शन के कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस केस में हमारे पास यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस विल बी अलोंग द सेम वेक्टर्स। सो आर डबल डैश विल बी गिवन बाई के एन इंटू एन। हम इस आइडेंटिटी को दोनों तरफ यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस से स्केलरली मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज के एन इंटू एन डॉट एन कैप, और एन डॉट एन इज 1, के एन इज गिवन बाई कर्वेचर वेक्टर इंटू यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस। किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको मैं थ्योरेटिकल टर्म्स में ये कह रहा हूँ कि दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो या तो आप उसको नॉर्मल कर्वेचर कहें या उसी पॉइंट के थ्रू ओब्लिक कर्वेचर का नॉर्मल कंपोनेंट कहें, दोनों क्या हैं, सेम टर्म्स हैं। आइदर द नॉर्मल कर्वेचर और उसी पॉइंट के थ्रू अगर हम कोई ओब्लिक कर्वेचर लें। अब ओब्लिक कर्वेचर का मतलब क्या है कि हम ओब्लिक सेक्शन कंसीडर करें, यानी इस सरफेस को इसी पॉइंट के थ्रू इसी डायरेक्शन के अलोंग किसी ऐसे प्लेन से इंटरसेक्ट करें जो हमारे यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस को ना कंटेन करता हो, और उसी का क्या कर लें, फिर हम उस कर्वेचर वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट कंसीडर कर लें, या फिर डायरेक्ट हम नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर निकाल लें। दोनों यहाँ क्या रहेंगी, सेम बातें। तो अब हम इसी रिलेशन से हमारे नॉर्मल कर्वेचर के लिए इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। के एन विल बी गिवन बाई आर डबल डैश डॉट यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस। आर एज अ पॉइंट ऑफ द सरफेस is a function of 2 independent parameters. Say surface in its parametric form be represented by RUV. Then R dash और dr by ds, कि r को हम क्या कर रहे हैं, s के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। r u और v का फंक्शन है, u और v फर्दर किसके फंक्शन है, s के फंक्शन हैं। दैट इज करली r बाई करली u du बाई ds प्लस करली r बाई करली v dv बाई ds। ये यूजुअल नोटेशन हमने यूज़ की थी थ्रू आउट, कि जब भी फर्स्ट पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हम 1 सफिक्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो सफिक्स 2 यूज़ करेंगे। जब भी हम किसी आर्बिट्रेरी पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हम डॉट यूज़ करेंगे। r डॉट रिप्रेजेंट्स dr बाई dt और सम dr बाई d थीटा। और जब भी हम आर्क लेंथ को एज पैरामीटर ट्रीट करेंगे तो इस डिफरेंशिएशन को हम डैश से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही सारी नोटेशंस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ करली r बाई करली u एज r1, du बाई ds एज u डैश प्लस r2 v डैश, ठीक है। सो r डैश इज गिवन बाई दिस, हमें क्या चाहिए, r डबल डैश डॉट n।
हमने इस आइडेंटिटी को फिर से क्या कर दिया, s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। r डैश इज r1 u डैश प्लस r2 v डैश। r हमारा u और v का फंक्शन था, तो r1 और r2 भी क्या रहेंगे, u और v के फंक्शन रहेंगे। सो r डबल डैश, इस पूरे फंक्शन को हमें क्या करना है, s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। दोनों टर्म्स को अलग अलग s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ दो फंक्शंस हैं s के, उनको हम u इंटू वी की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। r1 को हमने s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, लेकिन r1 किसका फंक्शन है, u और v का फंक्शन है। तो r1 को पहले हमने u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, u को s के विद रिस्पेक्ट। इसी तरह से r1 को हमने v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया और v को फर्दर s के विद रिस्पेक्ट। ये तो डिफरेंशिएशन आया किसका, r1 का s के विद रिस्पेक्ट। r1 बीइंग फंक्शन ऑफ u एंड v, इसको पहले u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, u को फर्दर s के विद रिस्पेक्ट। इसी तरह से r1 v का भी फंक्शन है, इसको v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया और v को फर्दर s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, इनटू u डैश एज इट इज, प्लस इस बार r1 एज इट इज, u डैश को हमने फिर से क्या किया, s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट इज u डबल डैश, प्लस इसी तरह से r2 एज इट इज, v डैश को हमने फर्दर s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट इज v डबल डैश, प्लस इसी तरह से v डैश एज इट इज, और r2 को हमने s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, लेकिन r2 पहले तो u का फंक्शन है, u को हम s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से r2 v का भी फंक्शन है और v को फर्दर s के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। kn हमारे पास क्या था, r डबल डैश डॉट n कैप, दैट इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमने इस आइडेंटिटी को n कैप से स्केलरली मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर प्रोडक्ट आपका प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हमने r11 डॉट n u डैश स्क्वेयर प्लस इसी तरह से r12 डॉट n u डैश v डैश प्लस r1 डॉट n u डबल डैश प्लस r2 डॉट n v डबल डैश प्लस इसी तरह से r21 डॉट n u डैश v डैश प्लस r22 डॉट n v dash square. So Kn will be equal to this quantity, where r1 is always tangential to the surface and r2 is also tangential to the surface. r1 हमारा u कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर था और v कर्व के ऊपर टेंजेंट वेक्टर था। n is the normal to the surface, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। r1 डॉट n इज इक्वल टू जीरो एंड r2 डॉट n इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड हमने पढ़े थे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अलोंग दी नॉर्मल टू दी सरफेस, इनको हम सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एल यू डैश स्क्वेयर प्लस r12 एंड r21 फॉर कंटिन्यूअस सरफेसेस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो 2 टाइम्स हम इसको लिख देते हैं r12 डॉट n दैट इज m u डैश v डैश, सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड r12 डॉट n को हम क्या लिख सकते हैं, m। इसी तरह से r22 डॉट n इज n v डैश स्क्वेयर, जहाँ u डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, du बाई ds, u के डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, 2m du बाई ds dv बाई ds प्लस n dv बाई ds का होल स्क्वेयर और एल डी यू स्क्वेयर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस n डी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वेयर। एंड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस सेज डी एस स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। सो नॉर्मल कर्वेचर in terms of first and second order fundamental magnitudes along a direction du dv is given by L du square plus 2m du dv plus n dv square divided by
ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सरफेस गिवन है r इन टर्म्स ऑफ u एंड v, अ हेलिकॉइड, u cos v, u sin v एंड सी v। ठीक है, इसके लिए हमें नॉर्मल कर्वेचर डिराइव करना है। तो नॉर्मल कर्वेचर के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। तो हम इसको क्या करते हैं, u के विद रिस्पेक्ट और v के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट इज cos v sin v and 0, r2 is minus u sin v, u cos v and c. So E will be equal to r1 dot r1, that is cos square v plus sin square v, that is 1. F will be equal to r1 dot r2, that is minus u cos v sin v and plus u sin v cos v and 0. So f will be equal to 0. Z will be equal to u square sin square v plus u square cos square v plus c square, that is u square plus c square. ठीक है, h will be equal to, या h square will be equal to Ez minus f square, that is u square plus c square. तो फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गए, E as 1, F is 0, Z is u square plus c square and h square will be equal to u square plus c square. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड L, M एंड N. These were second order partial derivatives along the normal to the surface, r12 dot n and so is r22 dot n. तो यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस हम निकालते हैं, n हमारे पास क्या था, r1 क्रॉस r2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्रॉस r2. सो r1 क्रॉस r2 विल बी इक्वल टू, इसको हम उसे डिटर्मिनेंट टूल से निकालते हैं, आई जे के, r1 इज cos v sin v 0 minus u sin v, u cos v and c. So r1 cross r2 will be I cap c sin v minus 0 plus j cap into minus c cos v plus k cap into u cos square v plus u sin square v, that is u. ठीक है, I cap into c sin v, j cap into 0 minus c cos v, k cap into u cos square v plus u sin square v, that is cos square v plus sin square v is equal to 1. This is r1 cross r2. So n was determinant of r1 cross r2, yeah, magnitude of r1 cross r2 into this vector c sin v I cap minus c cos v j cap plus u k cap. So magnitude of this will be square root of u square plus c square sin v plus c square cos square v, sin square v plus cos square v 1, c square plus u square, that is square root of u square plus c square. कंपोनेंट टर्म्स में अगर इसको लिखें तो c sin v by square root of u square plus c square, इसी तरह से माइनस c cos v by u square plus c square and u by square root of u square plus c square. Now the second order fundamental magnitudes r11. हमने r1 को फिर से क्या किया, u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया. r1 हमारे पास क्या आया था, cos v sin v एंड 0. इनको जब u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ u हैं, दैट इज 0 0 एंड 0. ठीक है, r12, r1 को ही हमने v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन v cos v एंड 0. ठीक है, इसी तरह से r22
इसको हमने फर्दर v के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस यू कॉस वी माइनस यू साइन वी एंड 0, ठीक है। सो L, M एंड N वर कंपोनेंट्स ऑफ दीज अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस। सिंपल डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो L तो हमारे पास बीइंग 0 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। सेकेंड M का, M के लिए R12 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ फर्स्ट कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट इज माइनस सी साइन स्क्वेयर वी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर R12 डॉट N, ठीक है, माइनस सी कॉस स्क्वेयर वी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 0। इसको हम सम अप कर देते हैं, माइनस सी को हमने कॉमन लिया, साइन स्क्वेयर वी प्लस कॉस स्क्वेयर वी एज 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। सो इज N माइनस ऑफ यू सी साइन वी कॉस वी प्लस ऑफ यू साइन वी सी कॉस वी एंड 0, तो ये N भी हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक है। सो द नॉर्मल कर्वेचर विल बी इक्वल टू L डी यू स्क्वेयर प्लस 2m इज माइनस 2c बाई स्क्वेयर रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी यू डी वी प्लस N डी वी स्क्वेयर दैट इज 0 डिवाइडेड बाई E डी यू स्क्वेयर, E हमारे पास क्या था 1 डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी, f क्या था 0 and u square plus c square dv square. So this is the normal curvature for the helicoid along a direction du dv.